नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक परिवार के बारे में। अब जैसे देखें कि नई नई शादी हो किसी लड़की की, तो अपने हस्बैंड के साथ वो रहना शुरू कर देती है अकेले। तो सिर्फ समझिए परिवार में हस्बैंड और वाइफ है, परिवार अच्छा चल रहा है, दोनों के अंदर बहुत अच्छी समझ है, दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। और फिर जो है वीकेंड हो गया, शनिवार इतवार को वो सोचते हैं कि भाई कुछ सेलिब्रेट किया जाए। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, तो सेलिब्रेशन कैसे होगी? वो नाइट क्लब जाएंगे, ठीक है, नाइट लाइफ को एक्सप्लोर भी करने की कोशिश करेंगे, सेलिब्रेट भी करने की कोशिश करेंगे। जवान कपल है तो ठीक है, इट्स फाइन। अब कभी अगर समस्या हो जाती है कि जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, तो हस्बैंड भी लड़के चला गया, बीवी भी लड़के चलेगी, तो नॉर्मली वाइफ क्या करेगी? वो अपनी सहेली को फोन करेगी, और खासकर उसको करेगी जो डिवोर्सी होगी। वो उसको कुछ पट्टी बढ़ाएगी, जो जुड़ने की कम और तोड़ने की ज्यादा होगी। मैं उस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करता। या अपनी माँ को कहेगी तो माँ पहले बोल देगी कुछ करे ना तो बताइयो, घुमा देंगे फोन नंबर, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि उनका बच्चा हो जाता है। अब एक और पीढ़ी ऐड होगी। अब क्या होगा? नाइट लाइफ का क्या हुआ? वो बच्चा रात को रोएगा, नाइट लाइफ खत्म, ठीक है। अब वो हस्बैंड जब रेड लाइट पे रुकेगा तो पहले कैसे ऐसे बिहेव करता था, अब नहीं करेगा। क्यों? अब बीवी उसको बोलेगी यार तुम रेड लाइट पर रुकते हो ना, तो जबान बंद किया। बोले क्या बात होगी? वो दे यार, वो बेटा गालियां देने लग गया, जब भी रेड लाइट पर रुकते हो तुम कहते थे ना ओ तेरी। तो बेटा आज समझता है रेड लाइट तो ओ तेरी है, जाम होता है तुम कहते हो ओ तेरी। तो वो जाम को समझता है वो ओ तेरी है। तो इसलिए ना जबान थोड़ा ना यार तुम ध्यान से प्रयोग किया करो। अब ये देखो, देखिए कि जो तमस है वो डिक्रीज होने लग गया। तो अगर हस्बैंड वाइफ वो कभी कभी होता है कि भी थोड़ा सेलिब्रेट कर लें, अब बच्चे के साथ में जो सेलिब्रेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब बच्चे के स्कूल में जाएंगे, बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड या पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो बिल्कुल संभ्रांत परिवार की तरह है। उसके टीचर के सामने तो बिल्कुल ऐसे सीधे साधे से हस्बैंड वाइफ जैसे आज तक जिंदगी में कभी लड़े ना हो। तो क्या है कि जो तमस है वो घटता चला जाता है। अब देखते हैं कि अगर ये ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी भी है इस परिवार के अंदर, तो क्या होगा? अब बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा दादा दादी का, क्योंकि माँ बाप तो चले जाते थे। तो अगर सिर्फ माँ बाप और बच्चे का परिवार है तो पीछे मेड संभालेगी या उसको कहीं और छोड़ के आएंगे, वहां पर मेड किस तरह से उसको रखती है कोई जानता नहीं। लेकिन इधर दादा दादी रखेंगे तो वो उसको भजन भी बोलेंगे, उसको अपनी जो प्राचीन कहानियां भी सुनाएंगे, पंचतंत्र की कहानियां सुनाएंगे, भगवान राम के बारे में बताएंगे, भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, अपने त्योहारों के बारे में बताएंगे, गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे। सुबह सुबह घर में पूजा होने लगेगी, शाम को आरती होने लगेगी। तो ऑटोमेटिकली ये जो अब घर जो होगा उसमें सत्व बढ़ने लगेगा। अब यहां पर अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, अगर अब जो जब ये अकेले थे, अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, तो समझ लो देरानी जिठानी भी है घर के अंदर, या नंद भी है, देवर भी है, और जो बहू है रो रही है, तो देवर ने देख लिया तो भाभी के पास चले जाओ, भाभी क्यों रो रहे हो, आप तो जानते हो ना कि भैया तो ऐसे गुस्सा कर देते हैं। उसके दिल को तो तसल्ली दे। और घरों में थोड़े थोड़े झगड़े होते ही रहते हैं, उसमें क्या बात। नंद भी चाहे कितनी लड़ती हो, सास कितनी भी लड़ती हो, इस बार जो है वो जरूर कोशिश करेगी कि यार मतलब वो दुखी बैठी है तो मैं किसी तरीके से उसको उसके दिल को तसल्ली दे दूं। घर की बात घर में रह जाएगी, घर की बात बाहर ना निकले, इससे बेहतर क्या बात है, सत्व अपने आप पड़ेगा। तो आप ये बात समझ लें, जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि जब ज्वाइंट परिवार है तो उसमें सत्व सबसे ज्यादा।
तमस कंसेप्ट। ये वीडियो देखने के लिए, रजस तमस और सत्व को समझने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।